हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B एक्सपोनेंट चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सपोनेंट चैप्टर का देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो नंबर दिया गया है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए ये हम पहले देख लेते हैं कौन सा फॉर्म में हमारा 57.36 दिया गया। ठीक है, अब हमें पहले डिसमल को हटा देना है। ठीक है, डिसमल अगर हटाए यहाँ से तो हमारा अपॉन में 100 होगा, क्योंकि डिसमल के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए इतना हो गया। तो डिसमल के बाद हम कभी 36 नहीं बोलेंगे, डिसमल के बाद हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, एक बाय एक। ठीक है, 36 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो 57 अब तो बोल सकते क्योंकि डिसमल हट गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट का डिसमल देना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डिसमल लगा दिए, 736 अपॉन का 100 हो गया। अब हमें डिसमल के बाद जितना डिजिट है उतना इसको पावर हमको लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं हम 5.736 इंटू 10 पर पावर, जितना पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना पावर हो जाएगा। 3 है तो 3 हो गया, अपॉन में ये हमारा पहले से 100 दिया गया था, ये हमारा 10 पे पावर हम इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 0 है इसलिए हम 10 पावर 2 लिख दिए। अब देख रहे कट रहा है, पावर से 10 का पावर से तो कट रहा है, तो 2 से अगर पावर हम इसमें कर देते तो 1 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5.736 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10 पे पावर 1 हो जाएगा। बस हमें यही तो लाना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे ही तो होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। अब क्वेश्चन सेकेंड हमारा दिया गया है इतना 35 पे 50 है। ठीक है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 1 डिजिट के बाद डिसमल लगता है, तो हम यहाँ पे 3.5 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है, 5 टाइम्स कर दिए। ठीक है, अब हमें जिसके इसके बाद जितना डिजिट के बाद रहता है अंक उतना हमें पावर लगा देते हैं। तो 3.5 0 0 0 0 0 5 टाइम्स हो गया इंटू, अब यहाँ पे 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर 6 हो गया। ठीक है, बस हमें यही तो करना था। अब हमें ये वाला डिजिट हट गया सब, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके 3.5 इंटू 10 पे पावर 6 कर दिए। सिर्फ ये वाला हम पावर जो लिखे ना ये समझाने के लिए लिखे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 ये क्योंकि ये तो हट जाता है तो इसलिए हमें ये हो गया। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा दिया गया था। अब हम पता है कि आगे में पहले डिसमल लगेगा, 3 0 0 0 3 टाइम्स हो गया, तब 3.7 लिख के 3.3 सॉरी ये 3 लिख के, अब जितने टाइम्स 0 1 2 3 4 5 है तो ये 5 पे पावर 10 हो जाए, ये 10 पे पावर 5 हो गया। बस हमें यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। अब क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हमें ये दिया गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले 1 डिजिट के बाद हमें डिसमल लगाना होगा। 1.68 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है कर दिए। अब हमें इसे 6.68 इंटू 10 पे पावर 7 हो जाएगा। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, हमको भी डाउट लगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट का 4 पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं पार्ट। तो हमें ये दिया गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 1 डिजिट के बाद हमें डिसमल लगा 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स से है शून्य। ठीक है, अब हमें 4 6 3 करके अब मल्टीप्लाई में कितना पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 पे पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 पे पावर 12, बस ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब 6 पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 6 हमारा पावर में पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आज जो नहीं है तो उसको हम चेंज करेंगे।
ये 3.1 डिसमल लग गया, 4 5 इंटू 10 पे पावर 5 है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 3.45 इंटू डिसमल कितना है 1 2, डिसमल के बाद 2 डिजिट 10 पे पावर 2 हो गया, इंटू 10 पे पावर 5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर, तो हमारा हो जाएगा 3.45 इंटू 10 पे पावर 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया पावर, तो सॉरी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड होता है, तो 7 हो जाएगा हमारा पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का 6 सब पार्ट हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का हमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म, तो हमें देख रहे हैं क्या 3.74 दिया गया है इंटू 10 पे पावर 5 दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे कैसे करना है इसको, तो हम जैसे पहले करते थे, ये था 7/4 इंटू 10 पे पावर 5 है। अब हम पहले डिसमल यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, डिसमल में देता है तो डिसमल पहले हमको हटाना पड़ता है, डिसमल के बाद जितना डिजिट है उतना अंक नीचे आ जाता है, ये कर लिए। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं 3.374 इंटू 10 पे पावर 5 है। अब यहाँ पे हमारा 10 पे पावर 2 हो जाएगा, 10 पे पावर 2 क्योंकि 2 है, तब 2 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 कैंसिल हो गया तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 374 अपॉन का इंटू 10 पे पावर 3 हमारा बच गया। तो अब हम इसे अगर 3 का अगर 0 हम खोल सकते हैं इसका 374, तो जितना पावर रहता है उतना 0 रहेगा हमारा, तो 1 2 3, बस यही तो हमें करना था। बस क्वेश्चन सेकेंड का भी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट यही हमारा दिया गया था, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 912 इंटू 10 पे पावर 8 है। अब डिसमल को हटाए तो 3 0 हो जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पे जैसे करते हैं 6912 इंटू 10 पे पावर 8 अपॉन में 10 पे पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ हम इसको करते हैं 6912, अब ये पावर 3 से ये तो 5 हो जाएगा, तो हमारे इंटू 10 पे पावर 5 हो गया, 5 है 10 पे पावर 5। अब हमें देख लेना है 5 पावर है तो हमें खोल देना है पावर को, 1 2, अब जितना 0 लगा दें 1 2 3 4 5, बस हमें यही तो लाना था। ठीक है, ये भी होगा हमारा क्वेश्चन सेकेंड का भी सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा दिया गया था, पहले हम डिसमल हटा लेना है, 125 इंटू 10 पे पावर 7 है, डिसमल हटाए तो 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4 होगा, 4 टाइम्स 0 हो गया। तो अब हम इसे देख लेते हैं 4 1 2 5 3 इंटू 10 पे पावर 7। अब यहाँ पे 4 0 है तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से ये कैंसिल हुआ तो 3 बार में, तो हमारा हो जाएगा 4 1 2 5 3 इंटू 10 पे पावर 3। अब अगर हम पावर को खोल देते हैं 1 2 3 5 3 1 2 3, बस यही तो हमें बोला गया था। क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इतना हमारा देगा, पहले डिसमल हम हटा लेते हैं, इंटू 10 पे पावर 4, डिसमल हटाने के बाद 10 हो जाएगा, तब इस साइड कर देते 25 इंटू का 10 पे पावर 4 अपॉन 10 पे पावर यहाँ पे तो 1 हो जाता है मान के चलते, तो 1 से 1 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 से अगर ये कैंसिल करते तो 3 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 पे पावर 3, बस हमें 25, अब जितना पावर है उतना 0 लगा दें, 2 3, बस ये भी होगा हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं पार्ट। अब हमें इसका भी डिसमल पहले हटाना है, 10 पे पावर 6 से ये हटाए तो 0 आगे नीचे 5 पॉइंट तो हट गया, 1 7 इंटू 10 पे पावर 6 है, अपॉन में इसको भी लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल होता है, 4 हो गया 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 1 7 10 पे पावर 4। अब यहाँ पे हम 5 1 7
1 2 3 4। बस हमें यही तो बोल रहा था लाने के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। पार्ट 6 हमारा दिया गया है। अब पहले हम इसका डिसमल हटा लेते हैं। 7 9 इंटू 10 पावर 9 है। डिसमल हटाए तो यहाँ पे 3 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1679 इंटू 10 पे पावर 9 है। अब यहाँ पे हमारा हो गया 10 पे पावर 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 बार में, तो ये 6 हो गया। मान के चलिए माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1679 इंटू 10 पे पावर 6 हो गया। अब हम इसे खोल देते हैं 1679 1 2 3 4 5 6। बस यही तो लगा था। क्वेश्चन सेकंड का भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट दिया गया। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर है। ठीक है, एक हाइट है पर्वत का, उसके चोटी तक का। ठीक है, वो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो चलिए कॉपी में देखते हैं। तो हमारा ये दिया गया है। अब पहले हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डिसमल पहले एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो 1.848 कर दिए। अब हम यहाँ पे डिसमल में ऐसे करके पावर लगाने के लिए पता है 8.848। अब जितना है हमें डिसमल के बाद अंक उतना जीरो लगता है। 1 2 3 है, ये हमारा हो जाए 10 पे पावर 3। बस यही तो हमें करना था। अब जो मीटर में है तो हमें मीटर लगा देना है, यूनिट लगाना मत भूलना है। ठीक है, बस यही तो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस सेकेंड दिया है द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना 3 पे 8 पावर है मीटर सेकेंड, इतना की स्पीड से एक लाइट ट्रेवल कर रहा है, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो चलिए करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा दिया गया है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद 1 डिजिट के बाद डिसमल लगता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम से लगा दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू, ताकि डिसमल अगर रहेगा, अगर डिसमल के बाद 0 है तो हम उस अंक को नहीं लिखते। अगर इसके जगह पे जैसे 4 रहता है 8 रहता है तो ये हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम 10 पे पावर डायरेक्ट 8 कर देते हैं। बस हमें यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है। अब ऐसे ही हम लिख दिए। अब इसमें हमें मीटर सेकेंड लगाना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लगा दिए, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन का 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा दिया गया द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, मतलब पृथ्वी से लेके सूर्य तक का डिस्टेंस इतना मीटर दिया गया है। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो चलिए करते हैं। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले डिसमल लगाना पड़ता है। 1 डिजिट के बाद 1.496 पे 8 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हम यहाँ पे करते हैं जैसे 1496 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 पे पावर 11 हो गया ये हमारा। तो इसमें हमें मीटर लगाना है, तो मीटर हमारा यूनिट है, हम मीटर लगा दें। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ हमारा दिया गया है मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 पे पावर 24 kg, मतलब अर्थ का वेट जो है पृथ्वी का इतना kg है। एंड मास ऑफ मून, मून का मास इतना है कि इतना kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू, यानी कि दोनों का टोटल मास करना है, यानी कि दोनों को मास को ऐड करना है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कॉपी में। तो जो जो गिवन दिया है पहले उसे लिखते हैं। पहले लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना था 5.97 इंटू 10 पे पावर 24 kg था। ठीक है, एंड और था मून का मास, तो लिख देते हैं मास ऑफ मून। मून का हमारा है 7.35 इंटू 10 पे पावर 22 kg। ठीक है, ये हम गिवन कर लिए। अब हमें निकालना क्या है टोटल मास, तो हम लिख लेते हैं टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून।
ये दोनों का हमें टोटल मास निकालना है। अब हम जो जो हमारे पास दिया गया तो वो लिख लेते हैं। 5.97 इंटू 10⁻24, ठीक है, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, ये भी हमारा दिया गया था। अब हमें इसका डिसमल पहले हटा लेना है, ठीक है। और डिसमल हटाते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 597 अपॉन का 100 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका डिसमल नहीं हटाना पहले, ठीक है। 37 10⁻22, ठीक। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये ब्रैकेट तो ये भी मार दिए, मान के चलिए। अब हमें पावर जिसमें वो पहले ऐड कर मतलब कर लेते हैं। 97 10⁻2 लिख सकते हैं हम, 10⁻2 इंटू यहाँ पे 10⁻24 है, 24 हो गया, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 है ये। अब देखते हैं, अब ये 2 पावर से 24 माइनस, देखिए अगर ये हमें डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाता है, अब पावर पॉजिटिव में रहता है तो ऊपर जाता है तो निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 में से अगर 24 माइनस करते हैं मान के चलिए तो 22 बच जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 597 अपॉन इंटू में 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब हम देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, हमें तो दिख रहा है कि 10⁻22 कॉमन हम ले सकते हैं। 10⁻22 कॉमन कर लिए, 597 प्लस 7.35, ये दोनों तो कॉमन हो गया। अब हमें ये दोनों को ऐड कर देना है। ये दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाता है 64.35 आ गया, ठीक है। अब हम पावर जो था हमारा मल्टीप्लाई 10⁻22 है, ठीक है। अब हमें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब सब के पीछे अब केजी का यूनिट लगाते रहना है, ठीक है। मिस्टेक छूट गया था, केजी कर दी, ठीक है। अब हमें इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अरेंज कर दी 04.35 इंटू 10⁻22, बस हमें यही तो लाना था आंसर में। तो केजी में हमारा हो गया। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 हमारा दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम जान रहे, चलिए करते हैं कॉपी में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले हमें ये वाला जो दिया गया था डिसमल, इसको पहले हटाना है। यहाँ से डिसमल हटाए तो यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 4 टाइम्स। तब अब हम इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो वो 6 है, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 है, तो 6 अपॉन में हम 10⁻4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये पावर को ऊपर ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, तो हमारा निगेटिव का हो जाएगा 10 इंटू 10⁻4 हमारा निगेटिव का हो जाएगा। बस हमें यही तो लाना था। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड हमारा दिया गया, इसे भी हमें पहले डिसमल चेंज कर लेते हैं। 0 ये हमारे की 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 5 6 टाइम्स 8 3। अब डिसमल को हटाए तो हमारा 10⁻1 2 3 4 5 6 8 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं। तो 83 अपॉन में 10⁻, हमारा 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 10⁻8 हो गया हमारा। अब हम इसे लिख सकते हैं पावर के ऊपर। ओह अच्छा, अभी ये अगर 1 डिजिट रहता, 1 डिजिट, तब हम इसे कुछ नहीं करते, ठीक है। अब वहाँ 2 डिजिट और इसे भी हम डिसमल कर लेते हैं। तो हम अगर इसका डिसमल करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 8.1 डिजिट के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसमल करना पड़ता है। 10⁻8 है तो यहाँ हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो 83 था इंटू 10⁻1 है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा निगेटिव का 8 हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव में। तो हम 83 इंटू माइनस होगा तो 10⁻, निगेटिव का 7 हो गया। बस हमें यही तो लाना था। तो क्वेश्चन सेकेंड भी हो गया कंप्लीट 5 का। ओ सॉरी, यहाँ पॉइंट में आंसर दिया गया, सही में पॉइंट में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए पॉइंट में। तो हमें पता था स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पावर लगता है, ठीक है। जितना आया डिसमल के बाद उतना हमें यहाँ पे पावर में ऐड करना पड़ता है, ठीक है, 8 पॉइंट इतना। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकेंड। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं।
तो डिसमल हटाते पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4। अब डिसमल हटाते हैं तो हमें पता है 7 0 था और ये 3 ऐड कर दिए 10, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 पे पावर 10 कर दिए डायरेक्ट ही, आप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे 5 3 4 अपॉन में 10 पे पावर 10 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक डिसमल और लगाना पड़ता है 1 डिजिट के बाद, तो 10 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, अब हम और यहाँ पे यहीं पे बताते हैं 5.34 इंटू 10 पे पावर 2 हो गया। अपॉन में यहाँ पे 10 पे पावर 10 था तो ये ऊपर गया तो निगेटिव का 10 हो जाता है। यहाँ पे 5.34 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 तो निगेटिव का तो निगेटिव का 10 पे पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस ये 10 को ले जाते हैं तो ये 2 10 हो जाता है 8 हो गया। बस हमें यही तो लाना था। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये दिया गया, इसको हम पहले डिसमल हटाते हैं। डिसमल हटाने पे यहाँ पे आ गया 4000 हो गया, मतलब 1000 हो गया, 40 तो 40 तो हम 27, इसको भी हम डायरेक्ट डिसमल करते चलते, तो यहाँ पे 10 पे पावर 4 हो जाएगा। अब इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पे पावर 1। अब ये वाला पावर हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव का 4 हो जाएगा, 10 पावर 4 था तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 2.7 इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 3। ठीक है, हमें यही लाना था, ये आ गया हमारा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 5th। अब इसका डिसमल पहले हटा लेते 0 1 2 3 4 5 1 6 5। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे डिसमल हटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पे पावर 8 हो गया। अब 165 डिसमल में ले लिए 10 पे पावर 8। अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 1.65 इंटू 10 पे पावर 2 हो जाएगा। अपॉन का 10 पे पावर 8 था, ये निगेटिव में ऊपर गया तो 8 हो गया, तब ये हमारा हो जाता है 1.65 इंटू 10 पे पावर 6। बस हमें यही दिया, बोला था निकालने। चलिए क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा देगा, पहले इसको हम डिसमल में चेंज कर लेते हैं। डिसमल को 0.1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, 6 8 9। डिसमल से चेंज किए तो 8 टाइम्स था तो 10 पे पावर 8 9 10 11, 10 पे पावर 11 हो गया इसका। अब यहाँ पे देखते हैं 6 8 9 अपॉन में 10 पे पावर 11 है। अब इसको हम डिसमल के 6.89 इंटू 10 पे पावर 2 हो जाएगा। अपॉन में 10 पावर 11 है। अब इसको 11 को माइनस उधर किए 6.89 इंटू 10 पे पावर 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो निगेटिव का 9 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 भी हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 6 पार्ट 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा गया है, पूछ का फर्स्ट है 1 माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोन 1 अपॉन पे 6 जीरो है, पावर 6 10 पे मीटर एक्सप्रेस इट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, चलिए करते हैं। हमें इतना दिया गया है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू, अब देखते हैं 10 पे पावर 6 है तो हम लिख दिए 10 पे पावर 6। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 1 इंटू, अब इसको ऊपर ले गए तो ये हमारा निगेटिव में 6 हो गया इतना मीटर। बस हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया गया है। ठीक है, पहले हम इसका डिसमल हटा लेते 0.1 2 3 4 5 6 4, तो हमारा हो जाएगा 10 पे पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर किए तो हमारा हो गया 4 अपॉन 10 पे पावर 7। ठीक है, अब हम ये 4 को ये माइनस 10 को ऊपर ले जाएंगे, पावर निगेटिव में हो जाएगा 7, तो 4 इंटू 10 पावर 7 मीटर। ठीक है, बस ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब तो हमें इसमें बोला थिकनेस ऑफ पेपर 0.03 mm का है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते 3 अपॉन 10 का 10 पे पावर 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 2 mm। बस हमें ये तो लाना था। क्वेश्चन 6 का हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अब
तो क्वेश्चन 7 हमारे यूजुअल फॉर्म दिया गया, पहले हमें इसका डिसिमल हटा लेते। 2.06 इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 5 हटाए तो अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, अब हम 206 अपॉन का 10 पे पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव करने के लिए हमको ये पावर को तो हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं 1, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन हो जाएगा। 10 पे पावर 5 हो गया पॉजिटिव का। अब हमें इंटू में तो ऐड होता है, तो ये 206, ठीक है, 206 अपॉन का 2 पावर 2 है और पावर तो 10 पे पावर 7 हो जाएगा। अब हमें 10 पे पावर 7 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 206 अपॉन में जितना है तो पावर को खोल देना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये जो दिया गया था, अब इसके ऊपर जितना पावर है उसके उतना डिजिट के बाद हमें डिसिमल लगा देना। तो 0 1 2 3 4 5 5 2 6 7 1 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिसिमल में 0 लगा देंगे, बस ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। अब तो इसको हम, इसमें तो डिसिमल हटाना नहीं है तो हम करते पहले इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल किए तो पॉजिटिव का 7 हो गया पावर। तब हमें पता चल गया कि 5 अपॉन का 10 पे 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको 5 पे कितना 7 पहले तो 1 2 3 4 5 6, एक ये 5 लगा के 7 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट डिसिमल करते हैं। 6 पे डिसिमल हटाए 8 2 अपॉन में हो गया 100। ठीक है, इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 6 था। अब यहाँ पे देख 6 8 2 हो गया अपॉन में 10 पे पावर 2। अब इसको हम रेसिप्रोकल किए तो 1 अपॉन 10 पे पावर 6 पॉजिटिव का हो गया। अब इसे 6 8 2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई इसको किए तो 6 2 8 तो 10 पे पावर 8 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 6 8 2 अपॉन में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे हो जाएगा। तो बस हमारा यही हो गया आंसर। अगर एक भी अगर शून्य अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, रॉन्ग होगा तो। ठीक है, कहीं पे और यहीं पे हमारा एक ज़्यादा शून्य आ गया। ठीक है, ये कट जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब इसका पहले हम डिसिमल हटाना है। 5.673 अपॉन में डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 पे पावर 3 कर देते हैं, इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 4 है। अब इसको 5673 अपॉन में 10 पे पावर 3 था। अब इसको हम 1 अपॉन 10 पे पावर 4 कर दिए। अब इक्वल टू 5673 अपॉन, अब किए, अब ये तो 10 पे पावर 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 7। तब हम यहाँ पर 5673 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये हमारा हो जाएगा 0.1 यहाँ लगा दिए तो हो जाता है 1 2 3 5 6 7 3। बस यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 भी हो गया। 5 देखते हैं। तो चलिए पहले डिसिमल हटा लेते हैं। तो डिसिमल हटाए तो 10 पे पावर 1 हो गया, इंटू 10 पावर निगेटिव का 2 था तो 18, यहाँ 10 पे पावर 1 है, इंटू में 1 अपॉन 10 पे पावर 2 हो गया तो 18 हो गया। ये प्लस हो गया तो 10 पे पावर 3 हो गया, इक्वल टू 18 अपॉन में 1 2 3। तो अब इसको हम करते हैं 0.018। बस ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं पार्ट। अब पहले पावर हटा लेते हैं। 4.129 इंटू 10 पे पावर निगेटिव का 3 था, ये हो गया 123 इक्वल टू 4129 इंटू 10 पे पावर 3 हो गया, इंटू अब इसको भी कर देते हैं 1.10 पे पावर 3 हो गया पॉजिटिव का। अब यहाँ पे देख लेते हैं
4129 अपॉन में इसको करते हैं तो 10 पे पावर ऐड हो जाता है 6 हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4129 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 टाइम। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 वो यहीं पे एक हो जाएगा जी पॉइंट ये कट जाएगा 4129 बस हमें इतना ही पार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 भी क्वेश्चन हमारा ये 7th भी होगा कंप्लीट। अब